कक्षा छठी वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी छात्रों के लिए 24 नवंबर का जो पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, जो पेपर आपको दिया जाएगा, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर जारी किया जाएगा। जो पेपर मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, 60 नंबर का पेपर आपको दिया जाएगा कक्षा छठी वालों को, और 2.5 घंटे का समय प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पेपर को याद कर ही लेना है। वादा करता हूं प्यारे बच्चों सभी से कि ये जो पेपर है ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है और आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखिए और याद कर लीजिए, रट लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन के सामने, देख लीजिए, रट लीजिए। पहला ही प्रश्न प्यारे बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। जो पृथ्वी पर रहते हैं उन जीव को क्या कहते हैं? तो नभचर। नभ का अर्थ होता है आकाश, यानी कि ये तो आकाश में रहेंगे। थलचर, थलचर का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उन्हें थलचर कहते हैं। और नभचर जो आकाश में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, उन्हें जलचर कहते हैं। और उभयचर उन्हें कहते हैं कि वो पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, है ना, और आकाश में भी रह सकते हैं। वो उभयचर प्राणी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्यारे बच्चों, मैं वो प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 100% वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में पिछले वर्ष भी हमने रियल प्रश्न बताए थे और इस बार भी बताएंगे। उज्जैनी के सम्राट कौन था? तो राजा भोज, ये भोपाल के राजा थे। कालिदास, ये कवि थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो हमारी आन बान शान है, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के सम्राट थे, तो इसलिए आपको विक्रमादित्य करेक्ट करके आना है। प्यारे बच्चों, रट लीजिए, छाप लीजिए पेपर को। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो जय श्री राम का मैसेज करेंगे और इसके बाद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द कौन सा होगा? देखिएगा, दिन शब्द में आपसे पूछा गया है प्रत्यय लगाइए, तो प्रत्यय लगाकर हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तो वो दैनिक शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर दैनिक बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा। बिस्मिल के जो गुरु थे उनका नाम था सोमदेव। क्या था? सोमदेव बताना है। श्रवण कुमार के पिता का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, शांतनु। क्या बताना है? शांतनु श्रवण कुमार के पिता का नाम था। तो शांतनु आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाषाण युगीन गुफाओं में शैल चित्र बने हैं, तो यहाँ पर जो शैल चित्र बने हैं वो किसके बने हैं, ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो भोजपुर में, भीमबेटका में, उदयगिरी की गुफा में या फिर सांची में। पाषाण युगीन, तो यहाँ पर आपका भीमबेटका करेक्ट उत्तर होगा, इसलिए भीमबेटका ध्यान रखना है। इसके बाद में बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। देखिएगा, डॉक्टर भाभा को भारत सरकार ने की पदवी से अलंकृत किया था। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है? पद्म भूषण। कैसे लिखना है? गलती मत करना, प्रश्न आ रहे हैं यही, पद्म भूषण। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो आपको क्या लिखना है? दूसरे में जवानी। नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है जल, पानी। प्राणायाम का अर्थ क्रिया पर नियंत्रण है, तो यहाँ पर स्वसोच्छवास क्रिया पर नियंत्रण है। देखिएगा, स्वसोच्छवास कैसे लिखना है? लिख लीजिए, ये आधा वाह आएगा, स्वसोच्छवास। ठीक है, ये है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ वार्षिक परीक्षा तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो जो बाबा भारती थे अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे।
किस नाम से? सुल्तान। भौतिक तत्वों की संतुलित मात्रा को क्या कहते हैं? तो भौतिक प्रेम रूपी बेल, देखिएगा भौतिक तत्व के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पर संतुलित आहार उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित आहार होते हैं वो। ठीक है। मीराबाई ने आंसुओं से सींचकर कौन सी बेल बोई थी? तो इसमें क्या लिखना है? प्रेम रूपी बेल। प्रेम रूपी बेल। वीर शिवाजी की गाथाएं किसे याद थी? तो यहाँ पर लिखना है किसे याद थी? भूषण को। ठीक है। बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा था? तो अपनी माँ से उन्होंने जो आखिरी वर था वो क्या मांगा था? भारत माता की सेवा का। क्या बताना है? यहाँ पर लिखना है भारत माँ की सेवा, है ना। भारत माँ की सेवा का उन्होंने वर मांगा था। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ था? तो राज्य के अधिकार के लिए। किसके लिए हुआ था? तो इसमें लिखना है राज्य के अधिकार के लिए। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पराजित होना। क्या होता है? पराजित होना। शिवाजी ने जिस वीर बालक को अपनी सेना में लिया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फुलाद। क्या था? फुलाद। याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे इन्हें समझाना है और इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देखिए। इन पंक्तियों को पढ़ लेना है और ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आपको खुद बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आएगा, इसलिए सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।